नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को एमए प्रथम वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र बाल विकास करवाने वाली हूँ, अर्थात उसके विषय के क्षेत्र के बारे में समझाने वाली हूँ। और इसके बाद में लास्ट में 5 प्रश्न बहुविकल्पीय करेंगे जो मोस्ट हैं और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आगे देखते हैं बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखा करें, तभी अंत तक यदि आप लोग देखेंगे तभी तो आप सबको समझ में आएगा। देखते हैं, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जी हाँ बच्चों, विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो विश्व के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। जी हाँ, विश्व में जितने भी जीव पाए जाते हैं सब में विकास होता है। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में निरंतर चलती रहती है। जी हाँ बच्चों, अगर जो गर्भधारण होता है उसके बाद किसी न किसी रूप में हमेशा मृत्यु तक ही यह विकास चलता रहता है। इसकी गति कभी मंद नहीं होती है तो कभी तीव्र होती है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि इसकी गति जो होती है कभी मंद हो जाती है और कभी तीव्र हो जाती है। जैसा कि कभी कभी मंद गति से विकास होता है और कभी तीव्र गति से विकास होता है। मानव विकास का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में भी होता है। मानव विकास का अध्ययन किस में होता है? प्राकृतिक विज्ञानों में भी होता है। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा द्वारा किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। यदि आप सबसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, मानव विकास का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो आप सबका आंसर क्या होगा? बाल मनोविज्ञान में। जी हाँ बच्चों, बाल मनोविज्ञान में, क्योंकि यदि आप सब नेट की तैयारी कर रहे हैं एमए के बाद तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक टॉपिक तो बाल विकास का होता ही है। परंतु आज बाल विकास कहा जाता है, बाल विकास मनोविज्ञान की एक नवीनतम शाखा है। जी हाँ बच्चों, जो हमारा बाल विकास है वह मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है? नवीनतम, अर्थात न्यू शाखा है। आधुनिक युग में बाल विकास के अध्ययनों में मनोवैज्ञानिकों की रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में हुए अध्ययनों ने बालकों के जीवन को सुखी, समृद्धशाली और प्रशंसनीय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन अध्ययनों का प्रभाव समाज के कल्याण पर भी पड़ता है। जी हाँ बच्चों, इन जो अध्ययन हो रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक, इनका प्रभाव किस पे पड़ता है? समाज के कल्याण पर पड़ता है, क्योंकि ये से हमें पता चलता है कि विकास को हम किस रूप में, इनमें क्या क्या सुधार करें कि विकास और अच्छे से हो, ये सब हमें नॉलेज होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, एक परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, इसमें टाइपिंग नहीं है, लेकिन ये परिभाषा इम्पॉर्टेंट है, आप सब नोट कर सकते हैं या आप सब अपने दिमाग में, अर्थात आप लोग अच्छे से सुने जिससे आप सबको याद हो सके। जैसा कि हार्लॉक महोदय, जो वैज्ञानिक हार्लॉक हैं, सन 1974 में इन्होंने कहा था, आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। इन्होंने कहा कि बालक का जो विकास होता है वो मुख्यतः रूप और व्यवहार और रुचि और उनके जो टारगेट होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनके विशिष्ट परिवर्तन की खोज की जाती है। वो कैसे कैसे उनका परिवर्तन होता है, जो उसकी एक विकासात्मक अवस्था में दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में साथ ही साथ यह खोज करने का प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण है, और यह व्यक्तिगत या सार्वभौमिक है। जैसा आप सबको पता है कि बाल विकास क्या है? सार्वभौमिक है। आगे देखते हैं बच्चों, हमारी लाइफ में बाल विकास की आवश्यकता क्या है, हम लोग बाल विकास को क्यों पढ़ते हैं, इसकी आवश्यकता के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रत्येक मनुष्य तथा पशु एक प्राणी को विकास की आवश्यकता होती है। जी हाँ बच्चों,
जो मनुष्य है, पशु है, इन सभी प्राणियों को किसकी आवश्यकता होती है? विकास की। विकास की सर्वाधिक आवश्यकता प्रारंभिक बाल्यावस्था में होती है। जी हाँ, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसकी? विकास की। क्योंकि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसमें विकास तीव्र गति से होता है, जिसमें जैसे कि सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा है सन 1953 में इन्होंने कहा था, मनुष्य 4-5 वर्ष की आयु में ही जो बनने को होता है वह बन जाता है। जैसा कि सिगमंड फ्रायड ने ठीक ही कहा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो 4 से 5 वर्ष के बीच में उसके माइंड में ये थिंकिंग आने लगती है कि वो क्या बनेगा, आगे उसका भविष्य कैसा होगा। इसी प्रकार एडलर महोदय ने भी कहा था, शाश्वत जीवन को पूर्ण रूप से तैयार करती है। मानव जीवन में बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक की समस्त शारीरिक मानसिक क्षमताओं का आविर्भाव, प्रस्फुटन तथा विकास होता है, और यह विकास अवस्था ही व्यक्ति के भावी जीवन के पृष्ठ तैयार करती है। जी हाँ बच्चों, जैसा मैंने पहले ही आप सबको बताया, सिगमंड फ्रायड के अनुसार यही ही स्थिति जो होती है, यही एज जो होती है वह भावी जीवन की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। जो मनुष्य का 4 से 5 वर्ष की आयु होती है वही उसी में पता चल जाता है कि वह भावी जीवन में क्या होगा, क्या बनेगा। और मैं कुछ इसके बारे में और बता देती हूँ, जैसे कि अगर बाल विकास के बारे में पूछा जाए कि इसको प्रभावित करने वाली कौन कौन से जैसे समस्याएं हैं, तो यदि आप सबसे बाल विकास की समस्याओं का उल्लेख करने के लिए बोला जाए तो आप सब नंबर 1 पर विकासशील मानव की मौलिक प्रक्रियाएं एवं गतिशीलता, जैसा कि फिर उसके बाद बालक का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, फिर वातावरण का बालक पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? विकास में परिवर्तन आता है, समस्याएं आती हैं। ये सभी समस्याएं क्या हैं? और इसके बाद है व्यक्ति का किसी भी आयु स्तर पर मापन किया जा सकता है, और अध्ययन प्रणाली भी है, व्यक्ति का निर्धारण या मूल्यांकन, ये सब मैंने अभी अभी आप सबको बताया। जैसा कि बालक के विकास में ये सभी समस्याएं आती हैं। और यदि आप सबसे पूछा जाए बाल विकास की उपयोगिता और महत्व क्या है, तो मैंने आप सबको बताया इससे हमें क्या महत्व मिलता है, इससे हमें क्या इसकी इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि बालक के विकास को समझने में सहायक होता है। क्या होता है? अगर हम मनोविज्ञान के द्वारा बाल विकास पढ़ते हैं तो हमें ये सबसे पहले समझने में सहायक होगा कि हमारे बालक का विकास कैसे होता है, अर्थात बालक का विकास कैसे होता है। नंबर 2, बालकों, ये सब आप सब नोट करते चलें। जैसा कि नंबर 2 है बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने में उपयोगी, और नंबर 3 है बालकों के व्यक्तित्व को समझने में उपयोगी, नंबर 4 है बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक, और नंबर 5 है बाल निर्देशन में सहायक, और नंबर 6 है बच्चों सुखी पारिवारिक जीवन निर्माण में सहायक। जी हाँ बच्चों, यदि हम बाल विकास में, जैसे कि हम लोग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा हमें ये पता नॉलेज होता है कि हम आगे बच्चे का कैसे विकास करें, जिससे उसको कैसे हम वातावरण एटमॉस्फेयर में रखें कि जिससे उस बच्चे का विकास अच्छे से हो सके और वह भावी जीवन में सुखी पारिवारिक जीवन का निर्माण कर सके, और बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी। जी हाँ, इससे पता चलता है कि बालकों का स्वभाव कैसा होता है, और उसको समझने में भी हमें सहायता मिलती है बाल मनोविज्ञान के द्वारा, और बालकों के शिक्षण और शिक्षा उपयोगी। और हमें ये भी नॉलेज होता है बाल विकास बाल मनोविज्ञान के द्वारा कि हमें बालकों के शिक्षण में क्या उपयोगी है, क्या कैसे हमें शिक्षा बालकों को देनी चाहिए, अर्थात कितने ईयर में हम बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। ये सभी हमें किससे नॉलेज होता है? बाल विकास से नॉलेज होता है। ये हमारा किस शाखा में है? बाल मनोविज्ञान की नवीनतम शाखा से लिया गया है। अब हम लोग
5 प्रश्न हैं जो शॉर्ट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है बच्चों, गर्भावस्था से मृत्यु तक व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं बच्चों, जल्दी से बताएं। नंबर आ है शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बा है मानसिक परिवर्तन होते हैं, सा है शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन होते हैं, और दा है उपयुक्त सभी। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो अवश्य ही हमें कमेंट करें। आंसर बताएं। नंबर 1 का है आंसर द, क्योंकि गर्भावस्था, सॉरी बच्चों, सा है, क्योंकि गर्भावस्था से मृत्यु तक व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक तथा मानसिक, दोनों परिवर्तन होते हैं। और बाल विकास का प्रमुख विषय क्या है बच्चों, बच्चे का विकास, वृद्धों का विकास, मानव का विकास। बाल विकास, जैसा कि सबको पता है, बाल अर्थात बच्चों का विकास, तो इसमें आंसर क्या होगा, आ, बच्चे का विकास। नंबर 3 है प्रश्न, बाल विकास के क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है बच्चों। नंबर आ है असामान्य बालकों का अध्ययन, बा है मापन एवं मूल्यांकन संबंधी समस्याएं, सा है समायोजन संबंधी समस्याएं, दा है उपयुक्त सभी। कमेंट करें, क्या होगा आंसर, दा, उपयुक्त सभी, क्योंकि बालक के विकास के क्षेत्र में असमान बालकों का अध्ययन भी किया जाता है, मापन और मूल्यांकन भी किया जाता है। जो समस्याएं होती हैं मापन मूल्यांकन से, मैंने इससे पहले आप सबको समझाया। और समायोजन संबंधी समस्याएं, ये भी मैंने बताया था। ये सभी किस में आते हैं, उपयुक्त सभी हैं, बाल विकास के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। बाल विकास, नंबर 4 है प्रश्न, बाल विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किस लिए महत्वपूर्ण है, बालकों के विकास का समझने में सहायक है, बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने में उपयोगी है, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी है। जी हाँ बच्चों, बालक के विकास को समझने में सहायक होता है, ये सही है, क्योंकि बच्चे के विकास के लिए ही होता है, और बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण निर्मित करने में उपयोगी होता है, ये भी सही है। और बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी होता है, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी द। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और सा है बाल विकास, बाल व्यवहार एवं अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और दा है उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा बच्चों, जी हाँ बच्चों, व्यक्ति भिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है बाल विकास में, जैसा कि एक चैप्टर होता है समावेशी शिक्षा। और बा है मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, सा है बाल व्यवहार एवं अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। जब ये तीनों सही है तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सभी का दिन अच्छा हो, आप सबका पेपर आगे चल के अच्छा हो, पेपर की तैयारी अच्छे से करें। जय माता रानी।